हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ग्रो वेल्थ टेक्निकली। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं, पर उनके पास न ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान है और न ही वो लोग प्राइजेक्शन के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि यदि आप मार्केट में सचमुच पैसा कमाना चाहते हो तो आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। फिर भी यदि आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो आप इस इंडिकेटर की मदद से आप पैसा कमा सकते हो, पर आपको उसके साथ साथ प्राइजेक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपको बिना प्राइजेक्शन और बिना कैंडलस्टिक पैटर्न के के ज्ञान न होने पर भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो इंडिकेटर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इंडिकेटर हर मार्केट में काम करेगा। फॉरेक्स में आप करेंसी पेयर में भी वो इंडिकेटर काम कर सकता है, काम करेगा। गोल्ड, क्रूड ऑयल, क्रिप्टो करेंसी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, आप किसी भी मार्केट में किसी भी तरह के कंपोनेंट में उस इंडिकेटर को यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, पिछले मेरे वीडियो में मैंने एक इंडिकेटर बताया था, CMEMA। तो आप उस इंडिकेटर को बैक टेस्ट कीजिए, उस इंडिकेटर के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपका विश्वास हो तभी आप उस इंडिकेटर से में काम करना स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं आपको जो इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि उसे आपको चार्ट पे लगाना कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जाना है और वहाँ पे आपको उस इंडिकेटर का नाम इस तरह से लक्स करके आपको टाइप करना है। और जैसे आप लक्स टाइप करोगे, ट्रेंड लाइंस विद ब्रेकआउट, दोस्तों ये इंडिकेटर आपने शायद से पहले देखा भी होगा और यूज भी किया होगा। पर दोस्तों, इस इंडिकेटर में कुछ सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को ठीक करने के बाद आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसमें सेटिंग्स कर लेते हैं। छोटी सी सेटिंग्स है। ये देखिए, यहाँ पे जो इनपुट्स लिखा है, इनपुट्स में जो लेंथ है उसको आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 14 रहता है, उसे आपको 24 कर लेना है। उसके बाद जो स्लोप है यहाँ पे 1 है, आपको इसको 1.6 कर लेना है। इसके बाद ये जो स्लोप कैलकुलेशन मेथड है, इसको ATI रखना है। और इसके बाद आपको एक और सेटिंग चेंज करना है, शो ओनली कन्फर्म्ड ब्रेकआउट्स, इसे आपको टिक कर देना है। तो अभी आपने इस सेटिंग के बिना इसको यूज़ किया होगा, आप इस सेटिंग के साथ इसे यूज़ कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर लग गया है। इसके साथ ही दोस्तों, ये हो गया हमारा एक इंडिकेटर। आप इस इंडिकेटर से भी पैसा कमा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले, आपकी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ जाए। उसके लिए आपको एक और इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा, और वो इंडिकेटर मैं ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और वो इंडिकेटर है दोस्तों CMEMA, ट्रेंड बार्स। इस इंडिकेटर को भी आपको चार्ट पर लगा लेना है इस तरह से। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे दोनों के दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लग चुके हैं। आप चाहे तो ट्रेंड लाइंस विद ब्रेकआउट्स, इस इंडिकेटर की हेल्प से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पर यदि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप इस दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा दीजिए, और चार्ट पर लगाने के बाद देखिए आपका चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम में काम करता है। अभी जैसे आप इसे 1 डे में यूज़ करोगे तो इसके टारगेट्स भी डे के हिसाब से रहेंगे। आप इसे 4 आवर्स में यूज़ करोगे तो इसके टारगेट 4 आवर्स के हिसाब से ही रहेंगे। तो आप जिस टाइम फ्रेम में इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो, तो उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके टारगेट्स रहेंगे। यदि आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट 15 मिनट रहेगा, इसमें आपको आराम से ट्रेड मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस इंडिकेटर की कुछ बैक टेस्टिंग हम करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी पर ही काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैं लगाया हूँ। तो दोस्तों, ये जो CMEMA ट्रेंड बार्स है, इस इंडिकेटर के बारे में मैं कल एक वीडियो डाला हूँ।
उस वीडियो में आप देख लीजिए ये किस तरह से काम करता है। और ये जो लक्स जो ट्रेंड लाइन्स विद ब्रेकआउट से, तो हमें दोनों के दोनों इंडिकेटर को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसमें काम करना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी ये देखिए, ये जो इसमें क्या होता है, ट्रेंड लाइन्स विद ब्रेकआउट्स, इसमें ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन खिंच जाती है। और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया है बी, मतलब ये सिग्नल दिया है दोस्तों। जब ये रेड रहेगा तो आपको सेल करना है, और जब ये ग्रीन रहेगा, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन में, तब आपको बाय करना है। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अभी देखिए इसमें हमें दोनों के दोनों इंडिकेटर ने हमें सेल सिग्नल दिया था। तो पहले हमें ये जो ग्रीन लाइन है, ये जब ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाती है तब सेल सिग्नल रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लगभग इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिल गया था। पर दोस्तों जब तक हमारे दोनों इंडिकेटर में सेल के सिग्नल इकट्ठे नहीं देते तब तक हमें हमारी एंट्री नहीं करनी है। तो दोस्तों ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट। तो हमारा ये जो पहला इंडिकेटर है CMEMA, इसने यहीं पे हमको सेल का सिग्नल दे दिया था। ये देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे रेड कैंडल भी जनरेट हो गई। तो यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिल गया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक ये जो ट्रेंड लाइंस, ये जो हमारे जो दूसरा इंडिकेटर है ट्रेंड लाइंस विद ब्रेकआउट, जब तक ये दोनों के दोनों इंडिकेटर हमें सेम सिग्नल नहीं देते तब तक हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो गया था, हमें वेट करना है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ने भी सेल सिग्नल दे दिया। इस कैंडल पे देखिए ये जो रेड वाली कैंडल है, यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट भी किया है भाई, यहाँ पे सेल कीजिए आप। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी सिग्नल हमें मिल गया, तो यहाँ पे हमारा सेल ट्रेड था, और वो लेवल था लगभग, ये देखिए इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल एग्जीक्यूट हो गया। दोनों के दोनों इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दे दिया है। और देखिए यदि आपने इस कैंडल के क्लोजिंग पे यदि आपने ट्रेड लिया होता, सपोज यहाँ से, तो सपोज आपने 42,500 को बैंक निफ्टी पे सेल किया, तो आपका टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया, लगभग इसने 41,500, मतलब इस इंडिकेटर ने आपको 1000 पॉइंट दे दिए दोस्तों। ये हो गया एक ट्रायल। अभी हम दूसरा इसका बाय साइड का सिग्नल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, ये जो ग्रीन लाइन है रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है। और ये जो बी है, ये जब रेड कलर में रहेगा तो आपको सेल करना है। तो ये हो गया सेल साइड में, हमें इस तरह से हम सेल साइड में जा सकते हैं। और बाय साइड में दोस्तों ये जो हमारी रेड लाइन है ये ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और बाद में ये जो बी है ये ग्रीन टाइप में दिखता है। तो यहाँ पे देखिए हमें बाय का सिग्नल है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें CMEMA ने हमें बाय का सिग्नल दे दिया था। ये देखिए रेड लाइन ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गई, और आपकी जो रेड कैंडल बन रही थी ये भी ग्रीन बनना स्टार्ट हो गई। तो इस कैंडल मतलब 42,000 पर हमें बाय का सिग्नल मिल गया था, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है दोस्तों। जब तक हमारे दोनों के दोनों इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल नहीं देते तब तक हमें बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ये CMEMA ने हमें बाय का सिग्नल दे दिया, पर हमें वेट करना है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी, इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे हमें बी लिख के आ गया दोस्तों, तभी हमें इस कैंडल पे हमें हमारी एंट्री करनी है दोस्तों, इस कैंडल के क्लोजिंग पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी एंट्री हुई 42,140 पे। यदि आपने यहाँ पर एंटर किया होगा तो देखिए आपको टारगेट मिला 42,700 का, मतलब यहाँ पे भी लगभग आपको 600 के आसपास आपको पॉइंट्स मिल गए। तो इस तरह से दोस्तों ये हर मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये सब में काम करता है दोस्तों। अभी और पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन लाइन है रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई, मतलब हमें यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया था कि आपको सेल करना है।
पर मैं आपको पहले ही बोल दिया, जब तक आपके दोनों के दोनों इंडिकेटर आपको सेल का सिग्नल नहीं देते तब तक आपको एंटर नहीं करना है। यहाँ पे हमारी इस पॉइंट पे देखिए, ये देखिए इस पॉइंट पे हमारे इस इंडिकेटर ने हमको सेल का सिग्नल दिया, पर जब तक हमें दोनों इंडिकेटर एक साथ सेल का सिग्नल नहीं देते तब तक हमें सेल का ट्रेड, कोई सा भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें इस इंडिकेटर ने सेल बोला, हमें वेट करना है इस इंडिकेटर का। दूसरे वाले इंडिकेटर देखिए यहाँ पे, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और जब इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेना है। तो देखिए ये दोनों इंडिकेटर ने इस कैंडल पे हमें सेल का सिग्नल दे दिया था दोस्तों। तो ये लेवल था लगभग 43,100। यहाँ पे आपको आपके सेल के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों एक और चीज बता दो आपको, आपका एसेल क्या रखना है इस सूरत में। तो दोस्तों जो हमारा जस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, यदि आप सेल करना चाहते हो तो जो आपका जस्ट रेजिस्टेंस है आप उसको आपका एसेल रख सकते हो। और टारगेट जब तक ये जो, यदि आप सेल कर रहे हो तो जब तक ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हो, या फिर आप 1:1 या 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ में आपके ट्रेड में बने रह सकते हो। तो देखिए ये हो गया एसेल। यहाँ पे आपका यदि आपने 43,100 पे एंटर कर लिया तो आपका 43,500 का आपका एसेल हो गया। और देखिए यदि आपने यहाँ पे एंटर किया होगा 43,100 पे आपने सेल किया होगा बैंक निफ्टी को, तो आपको टारगेट मिला लगभग 41,900, मतलब सीधा सीधा 42,000 पकड़ लीजिए आप। तो आपको यहाँ पे भी लगभग 1,100 पॉइंट का यहाँ पे आपको टारगेट आपका मिल गया है दोस्तों। तो इस तरह से ये दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से आप यदि ट्रेड करोगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए सेम चीज यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे ये रेड लाइन ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गई। अभी देखिए दोस्तों, अभी ये यहाँ पे सिग्नल फेल हो गया, पर फेल कैसे हो गया आपको बताता हूँ। ये देखिए ये ग्रीन लाइन ब्लैक लाइन में ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई, मतलब यहाँ पे आपको इस वाले इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दे दिया था। पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बोला हूँ, जब तक दोनों के दोनों इंडिकेटर आपको एक साथ सेम सिग्नल, मतलब सेल का सिग्नल नहीं देते, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका सेल का सिग्नल बन गया था, मार्केट थोड़ा नीचे भी आया पर यहाँ से फिर से ऊपर चला गया क्योंकि हमें हमारे ट्रेंड लाइन ने सेल का सिग्नल नहीं दिया। बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन फिर से ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई और इस कैंडल यहाँ पे आपको इस वाले इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया जिसका नाम है CMEM है। तो आपको वेट करना है जब तक ये ट्रेंड लाइन वाला इंडिकेटर भी आपको सेल का सिग्नल नहीं देता तब तक आपको सेल में नहीं जाना है। तो इस कैंडल पे देखिए दोस्तों, ये वाली कैंडल यहाँ पे, इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया और आपको इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको आपका बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है दोस्तों, क्योंकि रेड बोले तो सेल और ग्रीन बोले तो बाय। यहाँ पे आपकी रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई, ये आपका पहला बाय इंडिकेटर है, बाय सिग्नल है। बाद में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और ये बी ब्लू में लिखा हुआ है, मतलब आपको बाय का सिग्नल है यहाँ पे। तो यदि आप बाय करते हो, यहाँ पे आपका 42,800 पे आपका बाय है और आपका ये सेल हो जाएगा दोस्तों ये 42,500 के आसपास, जो आपका जस्ट, ये देखिए ये आपका जस्ट सपोर्ट है। यहाँ पे आपको यदि आप बाय कर रहे हो तो आपको जस्ट सपोर्ट पे आपको आपका एसएल रखना है, और यदि आप सेल कर रहे हो तो जस्ट जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपको आपका एसएल रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि आपने इस लेवल पे सपोज इंटर किया होगा, 42,800 पे यदि आपने इंटर किया होगा तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया 43,500 का। तो यहाँ पे भी लगभग आपको 800 के आसपास आपको आपका टारगेट मिल गया है। तो इस तरह से मैंने आपको बैंक निफ्टी में बता दिया इसने किस तरह से काम किया। अभी देखते हैं निफ्टी में, हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही काम करते हैं। तो अभी हम निफ्टी में देखते हैं क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। निफ्टी में इसने किस तरह से काम किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये मैं 15 मिनट का चार्ट इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अक्सर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये डे ट्रेडर के लिए बिल्कुल बढ़िया से काम करता है। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट, और
मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसे 15 मिनट में ही यूज कीजिए यदि आप डे ट्रेडिंग करते हो। तो ये यहाँ पे देखिए, ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे, और इसी सेम कैंडल, ये जो सेम कैंडल है वहां पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। तो दोनों इंडिकेटर ने एक साथ आपको बाय का सिग्नल दे दिया दोस्तों। ये देखिए, रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई मतलब बाय है, और ये ब्लू में लिख के आया है मतलब आपको बाय सिग्नल है। तो आपका यहाँ पे आपका एंट्री होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको एंटर करना है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे। तो आपका लगभग 17,850 पे आपका एंट्री होता है, और आपका इस सूरत में एसएल रहेगा दोस्तों। आपका जो जस्ट सपोर्ट है वो आपका एसएल का काम करेगा। तो ये देखिए 17,850 का आपका बाय का एंट्री है, और 17,770 आपका एसएल है। अभी देखिए, देखते हैं दोस्तों इसमें हमारा क्या सिनारियो है। तो आप देख सकते हो दोस्तों मार्केट यहाँ से कितना सुंदर तरीके से ऊपर गया। यदि आपने यहाँ से एंटर किया होगा तो ये देखिए यहाँ तक मतलब 18,180, मतलब यहाँ पे आपको 17,850 से 18,100, मतलब यहाँ पे आपको 300 पॉइंट का टारगेट मिल गया दोस्तों। तो सोचिए यदि आपने किसी ऑप्शन को बाय किया होता तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया होता। दोस्तों याद रखना है, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन स्टेट में रहेगा आपको उस सूरत में इस इंडिकेटर में काम नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, अभी इस सेल में देखते दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई थी, पर आपको ट्रेंड लाइन ने आपको कोई सिग्नल नहीं दी, इसलिए आपको यहाँ पे बाय नहीं करना था। बाद में ये ग्रीन लाइन फिर से रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई, मतलब आपका सेल का सिग्नल आपको सीएम ईएमए इंडिकेटर ने आपको सेल का सिग्नल दे दिया। उसके बाद जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का जो जो हमारा इंडिकेटर है, उसने हम जब तक हमारे दोनों के दोनों इंडिकेटर हमें सेम सिग्नल नहीं देते, तो यहाँ पे हमें दोनों इंडिकेटर ने सिग्नल एक साथ दे दिए। इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमको हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है दोस्तों। तो 18,000 पे हमारा सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। इस सूरत में हमारा ये सेल रहेगा 18,200 के आसपास। और देखिए यहाँ से ये मार्केट किस तरह से शानदार तरीके से देखिए दोस्तों नीचे गिरा। आप देख सकते हो इसने आपका एंट्री हुआ लगभग 18,000 के आसपास आपका एंट्री हुआ, और इसने लो लगाया लगभग 17,500 का। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो निफ्टी में 500 पॉइंट का टारगेट कितना बड़ा टारगेट होता है। तो मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में दिखा दिया कि इस इंडिकेटर ने किस तरह से अच्छे अच्छे टारगेट अचीव किए हैं। तो ये हो गया दोस्तों इंडियन मार्केट। चलिए मैं आपको फॉरेक्स मार्केट में आपको दिखा देता हूँ। तो मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ, देखते गोल्ड में क्या सिनारियो है इस इंडिकेटर में। ये देखिए दोस्तों, ये कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे कुछ नहीं करना था हमें। तो चलिए दोस्तों बैक डाटा में जाके देखते हैं इंडिकेटर ने किस तरह से काम किया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, पर यहाँ पे खाली एक हमें इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक हमें दोनों के दोनों इंडिकेटर्स हमें सेम सिग्नल नहीं देते, हमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई, एक इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल दे दिया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस कैंडल पे इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ने भी हमें बाय का सिग्नल दे दिया। तो ये लेवल क्या था, मार्क करके आपको कैंडल के क्लोजिंग पे आपको एंटर करना है। तो ये लेवल था लगभग 1929 का लेवल था दोस्तों। तो 1929 पे सपोज आपने एंटर किया, बाय किया, आपको यहाँ पे टारगेट मिला 1942 का, मतलब यहाँ पे भी आपको लगभग 15 पॉइंट का टारगेट मिला। और गोल्ड में 15 पॉइंट यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा टारगेट होता है। यहाँ पे सेल साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई, पर ट्रेंड लाइन का हमें कोई सिग्नल नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना था।
इसके बाद ये देखिए, ये हमारी रेड लाइन फिर से ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई। ओके, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिल गया, एक इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दे दिया है। दूसरा, ये जो ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होगा तब हमें एंटर करना है। तो यहाँ इस कैंडल पे देखिए दोस्तों, ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हमें इस इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया है, तो हमें यहाँ पे हमारी कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री है। तो 1933 पे हमारा बाय का ट्रेड था और हमें टारगेट मिला लगभग 1950 के आसपास, 1949 के आसपास। तो यहाँ पे भी लगभग 15 पॉइंट का हमें गोल्ड में भी टारगेट मिल गया है। बाद में ये देखिए, ये सेल यहाँ से हमें ये रेड लाइन ग्रीन में ग्रीन लाइन रेड में कन्वर्ट हो गई, पर ट्रेंड लाइन का कोई सिग्नल नहीं, इसलिए हमारा ट्रेड नहीं बना। ये फिर से रेड में कन्वर्ट हो गई, पर जब तक हमारा दोनों इंडिकेटर हमारे सेम सिग्नल नहीं देते तब तक हमें एंटर नहीं करना था। यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि दोनों इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दे दिया और लगभग हमारी एंट्री बनती थी 1936 पे और हमें यह आया 1918 पे। यहाँ पे भी हमें 18 पॉइंट का टारगेट मिल गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हर मार्केट में इसने कितने अच्छे तरीके से काम किया। अभी हम यूएस ऑयल में देखते हैं, यूएस ऑयल में इसने किस तरह से काम किया है। ये देखिए, ये रेड लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कोई सिग्नल नहीं, इसलिए हमें बाय नहीं करना है। बाद में ये ग्रीन लाइन रेड में कन्वर्ट हो गई, पर अभी हमारा दूसरा सिग्नल बाकी था दूसरे इंडिकेटर का। यहाँ पे इस कैंडल पे देखिए दोस्तों, इस वाली कैंडल पे देखिए, ये हमारे ट्रेंड लाइन वाले इंडिकेटर ने भी हमें सेल का सिग्नल दे दिया। तो हमें लगभग 79.5 पे हमें क्रूड ऑयल को सेल करना था। ओके, यदि हमने 79.5 पे क्रूड ऑयल को सेल किया तो हमें टारगेट मिला 78.7 का। मतलब देखिए, हर कंपोनेंट में, हर एलिमेंट में, हर मार्केट में, हर इंडेक्स में ये काम कर रहा है। तो आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो और इसके बाद में भी आप मार्केट में इसके ट्रायल ले सकते हो। जब तक आपका इसके ऊपर विश्वास नहीं बैठता तब तक आप इसके ऊपर ट्रेडिंग ना कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो क्लोज करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सनेस का लिंक छोड़ा हूँ, आप उस लिंक के माध्यम से आपको फॉरेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ से अकाउंट ओपन करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। हैव ए गुड बाय बाय, गुड डे।